अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस छत का आपको शौक करवाने जा रहे हैं इसका ताल्लुक नयाब हैदर ग्रुप से है। और ये वो छत है जिसने 4 से 6 माह के अंदर तैयारी करके 21 कबूतरों के लाहौर कप में पहली पोजीशन हासिल की। ये कबूतर परवरी का एक बहुत मशहूर नाम उस्ताद उस्मान भट्ट साहब के शागिर्द उस्ताद मियाँ बहादुर साहब की ये छत है। आज हम आपको इस छत का विजिट भी कराएंगे, उस्ताद जी से भी मिलाएंगे और कुछ उनके कबूतरों का शौक भी कराएंगे। गेट की तैयारी के लिए कुछ काम होने बाकी रह गए थे। लाइटें हैं उसकी सेट की जा रही हैं, जाल की कुछ सेटिंग की जा रही है। इंशाल्लाह अगला जो जितना सीज़न आ रहा है इस पे तमाम कप खेलने का उस्ताद जी का इरादा बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं अपने उस्ताद मियाँ बहादुर अली उनकी छत पे आए हुए हैं हम लोग। तो ये मेरे उस्ताद जी हैं मियाँ बहादुर अली और ये खुरम भाई हैं उस्ताद जी के शागिर्द जो पहले शागिर्द हैं। तो ये इधर छत पे मोहब्बत हैं जी आगा शकूर साहब जी। ये उस्ताद जी के बड़े अच्छे दोस्त, इधर कबूतरबाजी भी करते रहे और ये सारा जो इन्होंने सब ये सिस्टम जो इन्होंने किया हुआ है ये माप साहब हैं जी। तो ये उस्ताद जी इधर से हम लोग 2020 में इधर से हम लोग ना जीट चैम्पियन हुए उस्ताद जी। वो कुछ ही अर्सा हुआ था तो ये छत की ओपनिंग हुई थी, मतलब 4-5-6 माह। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और लाहौर 1-to-1 मुकाबलों में इधर से ये उस्ताद जी जो ना जीट चैम्पियन हुए हैं। तो ये मियाँ बहादुर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जेठ जो है हमने 1-to-1 मुकाबला जीता है और अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के अंदर हमने ये छत बनाई है और उसमें हमें कामयाबी अल्लाह ताला ने दी और हमने पूरा लाहौर को जो हुआ गेम हुई जो कप खेला गया उसमें हमने विन किया, जिससे हमारा छत का नाम निकला। और इंशाअल्लाह ताला अब भी हमारी तैयारी है, तो जितने कप होंगे इंशाअल्लाह ताला हम खेलेंगे और अच्छा शौक करेंगे। उस्ताद जी आपका कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? नयाब हैदर ग्रुप है और मेरे उस्ताद जो हैं उस्मान भट्ट साहब हैं जिनका मैं शागिर्द हूँ। फिर उन्होंने मुझे उस्ताद भी किया और ये राना साहब जो हैं, राना अरफान साहब जो हैं ये मेरे शागिर्द हैं। खुरम शागिर्द है, ये हमारे मुहफ़्फ़ज़ हैं इधर। तो ये भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं और ये भी उस्ताद हैं। इन्होंने भी काफ़ी कप खेले हैं और ये यहाँ आकर शौक़ करते हैं हमारे साथ ही। और ये जो चीज़ें बनी बनाई हैं ये इन्होंने ही काम किया है। ये हमारे उस्ताद साहब ने कहा है, शकूर साहब ने, कि इस तरह छत को और आप निखारें, ज़रा इसका रंग रूप अच्छा बनाएं, तरीका तो हमने बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। और इंशाअल्लाह। उस्ताद जी आपको वैसे कितने साल हो गए कबूतरबाजी करते हुए? मुझे तकरीबन हो गए हैं, कोई 20 साल तो हो गए हैं कबूतरबाजी करते हुए, लेकिन हमें 3 साल से हमने ये कपों में शमूलियत इख्तियार की है। तो उसमें हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि इस तरह आपने कपों में एंट्री करानी है, तो उसमें आपने काम करना है, उड़ाने हैं। और हमने मेहनत की, उड़ाए हमने। तो हमारा फाइनल जो कबूतरी बैठी थी वो 6:47 पे बैठी थी माशाल्लाह। तो दूसरा कबूतर जो बैठा था वो 5:37 पे बैठा था, जिससे हमने आखिरी वोट थी तो उसमें हमने फाइनल जो स्कोर किया था उसमें हम विन आए थे। उससे पहले भी मैं खेला था तो उसमें 15 मिनट पे आके मोटरसाइकिल हमने तकरीबन जीत ली हुई थी, लेकिन वो 15 मिनट के जो टाइम पीरियड था उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया, तो जिसकी वजह से हम रह गए। लेकिन हमने जो भी गेम खेली है और अच्छी गेम खेली है। और जेठ के कबूतर बनाना ही काम है, कबूतरों का ही बनाना काम है। जो बंदा कबूतर बना लेता है, संभाल लेता है, वही कामयाबी करता है। लेकिन इज़्ज़त तो अल्लाह ने देनी है। बिल्कुल आपने मेहनत करनी है और अल्लाह ताला ने ही इज़्ज़त देनी है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका ज़हन अच्छा है कि मैंने ये काम करना है। जिस तरह एक बच्चा पढ़ता है, वो मेहनत करता है, उसको पता है मैंने पढ़ के बड़ा आदमी बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है या कुछ भी बनना है, वो दिल लगा के करेगा काम तो वो पढ़ जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा। तो इसी तरह ये भी वो एक कबूतरबाजी का एक शोबा है
तो वो अगर मेहनत करेगा बंदा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। अच्छा उस्ताद जी, ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि दो तीन किस्म की राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कबूतरों की ब्लड लाइन बच्ची होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नस्ली होना चाहिए। आप ऐसे किस चीज़ पे एतबार करते हैं कि मतलब कबूतर जो है वो या तो नस्ली होना चाहिए या उड़ा के आप चेक करके करते हैं, या कबूतर की ब्लड लाइन पे आप जाते हैं? देखिए जी, कबूतर जब तक आप उड़ाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े अच्छे कबूतर होते हैं, टैडी भी होते हैं, कमौकर भी होते हैं, फिरोजपुरी भी होते हैं, लेकिन जब तक आप उड़ाएंगे नहीं आपको उनका अंदाज़ा नहीं हो सकता। ठीक और है। जब आप उड़ाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इसकी परवाज़ में क्या कमी है और क्या परवाज़ इसकी है, ठीक है। और ये किस सिमत से निकलता है, किस सिमत से वापस आता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। कबूतर उड़ाने वाले को ये मालूमात होनी चाहिए कि मेरा कबूतर किस साइड से उड़ता है और किस साइड से निकल के आता है वापस। ठीक ठीक। और जब आए उसको संभालना उसका काम है। जी जी। जिस कबूतर को आप संभाल लेंगे वो कबूतर बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह ही लोगों के पास 3-3 साले 5-5 साले भी कबूतर होते हैं, तो जो अगर नहीं बनते तो जो निकम्मे कबूतर होते हैं तो वो तो ज़ाया हो जाते हैं। जी जी जी। तो इसमें टैडी भी होते हैं, ये अपनी अपनी एक चॉइस है। कोई टैडी को पसंद करता है, कोई कमगर को पसंद करता है, कोई फिरोजपुरी को पसंद करता है, कोई सियालकोटी कबूतर को पसंद करता है। ये अपनी अपनी पसंद की बात है ना। उस्ताद जी, आपकी वैसे फेवरेट नस्ल कौन सी है? वैसे आप किस कबूतर को ज्यादा आपका जो होता है? मेरा तो ज़्यादा ये है कि टैडी होने चाहिए या एक अपना लाखे होने चाहिए। तो ये अपना अपना उसका नाम था, एक उस्ताद थे मुनीर भट्ट साहब थे सुनहरे। जी जी, उनके मुनीर सुनहरे कबूतर- वाले। हाँ, उनके भी कबूतर जो हैं वो बहुत उड़े हैं। मुनीर उन्होंने सुनहरे वो है ना जिनके लाखे बड़े मशहूर हाँ, थे। लाखे मशहूर थे। उन्होंने बहुत कबूतर उड़ाए हैं और बहुत कामयाबी शदरे में उनका सेटअप था। तो वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनका भाई भी हो गया, उनका बेटा भी हो गया, लेकिन उन्होंने भी अच्छी कबूतरबाजी की है। तो कोशिश करते हैं कि मेरे उस्मान भट्ट साहब जो हैं उन्होंने पूरा पंजाब जीता हुआ है। जी जी जी। तो हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो उनकी राय लेता हूँ मैं। जब भी कोई मुश्किल होती है तो उनसे मशवरा करता हूँ, तो उसके बाद ही सारे मामलात होते हैं। वो अच्छी बात बताते हैं और अच्छी ब्लड लाइन भी बताते हैं, कबूतरों के परों के बारे में भी बताते हैं कि इस तरह की होने चाहिए, इस तरह की आंखें होनी चाहिए। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे कबूतर होते हैं लेकिन वो उड़ते नहीं हैं, तो जो हल्के कबूतर होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। जी जी जी। लेकिन जो अच्छे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। जी जी। तो अच्छे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से ही बनते हैं, बनाने से ही बनते हैं। ठीक है। अब हम उस्ताद जी के ज़रा कबूतर दिखाएंगे आपको, एक पूरा सेटअप पे नज़र डराएंगे और उनके पास कौन कौन सी, आपको दुनिया के हर तरह का कबूतर जो है ना वो आपको नज़र आएगा। ये अभी सारी सेटिंग हो रही है, ये जाल रखा है टॉप बनाने के लिए। ये सारे खुडे बने हुए हैं हर केज में। यहाँ पे 1 2 ये कोई 9-10 से ज़्यादा केज है। ये सब उड़ने वाले कबूतर है। कितने फुट है? 5 फुट ते इंज ने ना, ते इंज के आई लंबाई भी ते दो लंबाई का भी। यहाँ पे कुछ जोड़ों वाले कबूतर है। ये 4-5 केज जो है ना ये सब जोड़े वाले कबूतर हो गया। इसमें तकरीबन हर नस्ल के कबूतर मौजूद हैं। ये व्यू है सारा।